हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, इसके अंदर आज हम मुद्रास्फीति के टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का अर्थ भाव वृद्धि होता है। भाव में जो बढ़ोतरी होती है उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति यह एक आर्थिक समस्या है और साथ में ही एक मौद्रिक घटना है। सामान्य प्रजा चीज़ वस्तुओं के भाव में जो बढ़ोतरी होती है उसे मुद्रास्फीति के नाम से जानती है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रास्फीति का एक स्पष्ट अर्थ देने का प्रयत्न किया गया है। तो हम अर्थशास्त्र के हिसाब से मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो जानने का प्रयत्न करते हैं। वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग का प्रमाण अधिक हो तो इस परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। रिपीट करते हैं, वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग का प्रमाण अधिक हो तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा भी है, वास्तविक आय की तुलना में अगर मौद्रिक आय तेज़ी से बढ़े तो उसे भी मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। भाव स्तर में हुई सतत एवं सर्वग्राही वृद्धि वह मुद्रास्फीति है, जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति सतत घटती जाती है। डॉक्टर J.M. किन्स मानते हैं कि मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। तो हमने यहाँ पे मुद्रास्फीति का अर्थ समझने का प्रयत्न किया। अब मुद्रास्फीति के लक्षण कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के लक्षणों की। मुद्रास्फीति का पहला लक्षण है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि। मुद्रास्फीति के अंदर भाव स्तर में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति का दूसरा लक्षण है अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। अर्थतंत्र के सभी क्षेत्र की हम बात करें, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी वस्तुओं के भाव बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। मुद्रास्फीति का तीसरा लक्षण है मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा का मूल्य यानी मुद्रा की कीमत, हमारी अंग्रेजी भाषा में उसकी वैल्यू। तो ये भी एक लक्षण है कि मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है, क्रय शक्ति घट जाती है। मुद्रास्फीति का चौथा लक्षण है पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी बढ़ते भाव स्तर मुद्रास्फीति है। तो इसे भी समझते हैं कि जो रोजगार की स्थिति होती है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने की वजह से लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ने की वजह से वस्तु की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने की वजह से वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। तो वस्तुओं का भाव बढ़ना, बढ़ता हुआ भाव स्तर, ये भी एक मुद्रास्फीति का ही लक्षण माना जाता है। मुद्रास्फीति को समझने के लिए कुछ
अन्य बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है या अन्य बातों को भी हमें समझना पड़ता है। सरकार कानून के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा भाव स्तर को नियंत्रित रखकर या दबाकर भाव न बढ़ने के बावजूद भी अगर भाव बढ़ते जाते हो तो इस परिस्थिति को नियंत्रित मुद्रास्फीति कहा जाता है। रिपीट करते हैं, सरकार कानून बनाती है या तो सरकार सब्सिडी के द्वारा भाव स्तर को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है, तो इस परिस्थिति के अंदर वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ने चाहिए, वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने चाहिए। लेकिन फिर भी वस्तुओं के भाव बढ़ते जाते हैं तो इस पूरी परिस्थिति को नियंत्रित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर देश के अर्थतंत्र के अंदर कम समय के लिए, अल्प समय के लिए कुछ वस्तु या सेवाओं के भाव बढ़ते हैं तो हम उसे मुद्रास्फीति कह सकते नहीं है। कई बार देखा जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ वस्तु और सेवाओं के भाव कुछ समय के लिए बढ़ जाते हैं और बाद में वह भाव कम हो जाते हैं। तो अल्प समय के लिए वस्तु और सेवाओं के भाव का बढ़ना, इस परिस्थिति को हम मुद्रास्फीति कह सकते नहीं है। तीसरा है, देश के अर्थतंत्र के अंदर साधन बेरोजगार पड़े होते हैं, बेकार पड़े होते हैं, हम उन साधनों का उपयोग नहीं करते। तो देश के अर्थतंत्र में जब वस्तु या सेवा के भाव बढ़ने से ये साधन क्रियाशील हो जाते हैं, कार्यरत हो जाते हैं, तो उत्पादन बढ़ने लगता है और वस्तु के भाव घटने लगते हैं। तो ये भी समझने वाली बात है कि हमारा देश का जो अर्थतंत्र है उस अर्थतंत्र के अंदर हमारे पास कुछ साधन सामग्री ऐसी होती है जो सालों से जिसे थे विषय अवस्था में होती है। तो हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना है, ऐसे संसाधनों का उपयोग कर जो भी आवश्यक चीज़ वस्तुएं और सेवा है उनका उत्पादन बढ़ाना है। उनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो जो भी भाव है वो भाव में कटौती होगी, वस्तुओं के भाव कम हो जाएंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव स्तर निरंतर बढ़ते जाते हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है उसे हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। ये मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो देश के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं अवरोध रूप बनती है। रिपीट करते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी देश के अर्थतंत्र में सभी क्षेत्र, चाहे कृषि क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंदर भाव बढ़ने लगते हैं निरंतर। तो इस पूरी परिस्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से जान सकते हैं। ये मुद्रास्फीति की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास में अवरोधक बनती है, बाधा बनती है। तो हमें इस मुद्रास्फीति की जो समस्या है, जो प्रश्न है, उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने आज के वीडियोस के अंदर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं वो देखा। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ भाव वृद्धि भी होता है। वास्तव में लोग मुद्रास्फीति की जो हमारी समझ है उसके बारे में देखा और हमारे जो अर्थशास्त्री है वे मुद्रास्फीति के बारे में क्या मानते हैं, मुद्रास्फीति के लक्षण क्या है उसके बारे में देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो हमारा एक शैक्षणिक चैनल है जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियो में कोई नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। अस्तु।